दोस्तों क्या आप सितंबर के महीने में लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली, ज़ंस्कार वैली या किन्नौर वैली जैसी जगहों पर पहाड़ों में अपना ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? किस तरह से भारी मात्रा में जो बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से कहर ढाया हुआ है पहाड़ों के अंदर, क्या तब भी इन लोकेशंस पे जाना अब सितंबर के महीने में सेफ है नहीं है? जो रोड कंडीशंस है वो किस तरह की है? क्या रोड कंडीशंस क्लियर मिलेंगी? वेदर किस तरह का मिलने वाला है सितंबर में? अगर आप इन सभी दुविधाओं या इन सभी क्वेश्चन से जूझ रहे हो तो एकदम सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि अपनी इस मंथली हिमालयन अपडेट सीरीज के अंदर आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी देरी हो गई, पहले सोमवार को ये वीडियो आना चाहिए था बट कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। पर आज इस वीडियो के अंदर जितने भी दिन बचे हैं सितंबर महीने के, उनके बारे में सारी अपडेट्स देता हूं, आपको सारी जानकारी देता हूं, ताकि आप जो अपना ट्रिप है अगर इनमें से किसी भी लोकेशन पे प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के प्लान कर पाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से पूरा अगस्त का महीना और जो सितंबर का पहला हफ्ता भी गया है उसमें भारी मात्रा में जो है बारिशें होने लग रही हैं। पहाड़ों के अंदर बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बार बार न्यूज आ रही है जो नदियां हैं बिल्कुल उफान पर है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी बाढ़ जैसी कंडीशन हो चुकी है। इसमें से आप में से बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं अभी भी पूछ रहे हैं कि धीरज भाई ऐसे में जाएं ना जाएं, हमारा प्लान बना हुआ है, हम फ्लाई करके जाना चाहते हैं, क्या फ्लाई करके जा सकते हैं लद्दाख, या फिर बाय रोड स्पीति वैली जाए ना जाए, किन्नौर वैली जाए ना जाए। अब ये सारी जो न्यूज आ रही है और लोकल क्या रियलिटी है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, जो भी न्यूज में चल रहा है वो काफी हद तक तो ठीक है कि सारी नदियां उफान पर हैं, बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, रोड कंडीशंस बहुत खराब है। कई दोस्त मेरे जो गए हैं या जो फॉलो करते हैं अपने इस चैनल को, जो वो लोग गए हैं वहां पे, उनकी भी इसी तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या तो बीच में से वापस आना पड़ गया उनको या फिर जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं, जैसा मैंने अगस्त के महीने में भी बताया था अपने मंथली अपडेट सीरीज के अंदर, कि भाई अगस्त में जब बारिशें हो रही होती हैं तो जाना ज्यादातर सेफ नहीं रहता है, आपको ओपन माइंड से जाना चाहिए। इस बार तो लद्दाख के अंदर भी बारिशें हुई हैं, लमायूरू के आसपास रोड बंद रहा, अभी खुला है वो रोड भी। जो फ्लाइट्स वगैरह हैं बार बार कैंसिल हुई हैं, अभी पिछले हफ्ते ही फ्लाइट जो है कैंसिल हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले ही फ्लाइट जो है रिज्यूम हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगस्त का महीना मेरा फेवरेबल नहीं रहता है हमेशा के लिए, मैं तो बैंड हूं अगस्त में ट्रैवल करने के लिए। पर अब सितंबर आ चुका है, सितंबर का पहला हफ्ता भी चला गया है और इस बार सितंबर के पहले हफ्ते तक बारिशें हुई हैं। अब आने वाला टाइम किस तरह का है, अगर आप वेदर प्रेडिक्शंस को देखेंगे तो इन सभी लोकेशंस पे आप देखेंगे वेदर जो है क्लियर दिखा रहा है। हाँ, अभी भी जो लोअर हिल्स है जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मनाली के आसपास का एरिया हो गया, वहां पे फिर भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि अभी रेन होगी, बट हैवी मात्रा में जो बारिशें हैं उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। जो आप लद्दाख देखेंगे, स्पीति वैली देखेंगे या पांगी की साइड देखेंगे या लाहौल वैली देखेंगे तो वहां पे वेदर जो है पूरा क्लियर दिखा रहा है। बीच में एक आध दिन बारिशें जरूर दिखा रहा है पर वो छुटपुट बारिशें होंगी, हो सकता है पहाड़ों में जो है स्नोफॉल हो जाए, पर भारी मात्रा में जो बारिशें होने हैं उसकी कम उम्मीद है, अनलेस अनटिल ये जो पूरा साल है बहुत ही अलग ही तरह का साल जैसा कि अभी तक चल रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। बट अगर आप वेदर प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहें, अब वेदर की तो ये बात हुई, पर जैसा मैं बताता हूं आपको कि सितंबर के महीने में हल्की ठंडक जो है बढ़नी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि अभी जो सारे पासेस वगैरह हैं वहां पे पिछले हफ्ते ही स्नोफॉल वगैरह हुआ है, पूरी पीक्स जो है स्नोफॉल से ढकी हुई हैं, पूरी पीक्स जो है पिछले हफ्ते स्नोफॉल से ढकी हुई थी। हाई लेक्स जो है अपनी पैंगोंग लेक, सोमोरी लेक, चंद्रताल लेक, उसके आसपास भी स्नोफॉल हुआ है। तो जितनी भी लोकेशन 14,000 फीट से ऊंची है वहां पे स्नोफॉल वगैरह हुआ है, तो उसकी वजह से जो ठंडक है वैली के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर, वो आ चुकी है। और जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ठंडक जो है बढ़ती चली जाएगी। तो क्या इसका मतलब है कि आपको जो कपड़े हैं वो लेयर्ड क्लोथिंग ले जाना
लगाना बहुत जरूरी है। एक लाइट वुलन जैकेट आपके पास में जरूर होनी चाहिए ताकि ये जो ठंडक भरी कंडीशंस होंगी खास तौर से सुबह सुबह और शाम को, उसमें आप ठंड से बच पाएं। खास तौर से जो 14,000 फीट से ऊंचाई के इलाके हैं, सारी लेक्स हो गई, पासेस हो गए, जो हवाएं हैं तेज चलेंगी, ठंडी चलेंगी, तो उसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं तो अच्छे से गियर लेके जाइएगा, ग्लव्स जरूर होने चाहिए क्योंकि ठंडक रहेगी। खास तौर से मनाली लेह हाईवे पे तो हाथ पूरे जाम हो सकते हैं, इसलिए ग्लव्स आपके पास में जरूर होने चाहिए और थोड़ी बहुत विंटर क्लोथिंग जो है वो आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप लेयर में जो है क्लोथिंग पहन पाए। और जो सितंबर का महीना है उसके अंदर जो हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है और जो ज्यादा ठंड होती है सुबह और शाम की, उससे प्रोटेक्ट करके अपने आप को इन सारी लोकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अब 6-7 तारीख के बाद मैं लद्दाख जा सकता हूँ, स्पीति वैली जा सकता हूँ, संस्कार वैली जा सकता हूँ, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये सारी की सारी जो वेदर कंडीशंस है ये क्लियर होती चली जाएंगी। बारिशें बहुत इक्का दुक्का ही होंगी, इतनी हैवी मात्रा में नहीं होनी चाहिए। तो मौसम के हिसाब से, हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से अब आने वाला टाइम अच्छा है इन सभी लोकेशंस पे ट्रिप प्लान करने का। हल्की हल्की ठंड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे उसके लिए प्रिपेयर होना है वो भी बता चुका हूँ। अब अगर चलते हैं रोड कंडीशंस के ऊपर और जो भारी मात्रा में जो नदियों में पानी बह रहा है उसके ऊपर, तो देखिए दोस्तों धीरे धीरे नदियों का पानी जो है वो भी स्थिर हो जाएगा और जो एक्वा ब्लू कलर की नदियां दिखने लगती हैं सितंबर के महीने में, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। एक आध हफ्ता में मान के चल रहा हूँ 15 सितंबर के बाद तो काफी हद तक ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, नदियां अपने नॉर्मल लेवल पे आ जानी चाहिए। अनलेस अंटिल, जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल ईयर है और हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तभी अगर कुछ अलग हुआ तो हुआ। अदरवाइज आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं सितंबर के टाइम के वो काफी अच्छे साबित होने वाले हैं ट्रैवल के लिए। हाँ, रोड कंडीशंस की अब बात करें तो भाई रोड कंडीशंस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं। अगर हम लद्दाख से स्टार्ट करें रोड कंडीशंस में, तो भाई आप श्रीनगर ले हाईवे, पहले तो आपको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिल्ली से जम्मू तक जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर पहुंचेंगे, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में भी कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहाँ बार बार लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है। खास तौर से रामबान के पास का इलाका जो है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे कीचड़ वीचड़ मिलेगा। धीरे धीरे जैसे सूखा रहेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे बारिशें कम होंगी और सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो सूख जाएगा, थोड़ी रोड कंडीशन स्टेबल हो जाएंगी। बट थोड़ा बहुत अभी 15 सितंबर तक मान के चलिएगा कि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह आपको मिल सकता है, कुछ इंटरमिटेंट क्लोजर हो सकता है रोड का। एक बार आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो भाई श्रीनगर से जो लेह का रास्ता है वो खुला हुआ है, पर जो लमायूरू के आसपास अभी लैंडस्लाइड हुआ था उसको क्लियर कर दिया गया है, 2-3 दिन पहले ही उसको क्लियर करा गया। अब रोड खुल चुका है तो आप लमायूरू की तरफ से भी जा सकते हैं। पर हो ये रहा था जब वो लमायूरू के आसपास बंद हो गया था तो बटाली से लोग जो है घूम के ले जा रहे थे, अब वो नहीं है, आप सीधा आप लेह तक पहुंच सकते हैं। एक बार लेह में पहुंच जाएंगे, अगर मैं मनाली लेह हाईवे की बात करूं तो भाई लेह से लेके जो सारचू तक का रास्ता है वो खुला हुआ था। सारचू से जिस्पा के बीच में एक आध जगह पे रोड बंद हुआ था पर वो खुल चुका है। पर जिस्पा और मनाली के बीच में अभी काम चल रहा था। आज मैं 6 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे हिसाब से वो रोड ओपन हो चुका है या हो जाएगा एक आध दिन में। पर बीच में जो मनाली और जिस्पा का रास्ता है वहां पे लैंडस्लाइड के चलते रोड बंद हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। मनाली से जो दिल्ली का रास्ता है भाई, मनाली और मंडी के बीच में जो रोड कंडीशन है बेहद ही खराब है। वहां पे 2-4 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे रुकावटें आ सकती हैं, पर जैसे जैसे अगर वेदर क्लियर रहेगा वैसे वैसे रोड जो है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। बट अभी रोड कंडीशंस काफी खराब थी, जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से पूरा मनाली और मंडी के बीच का रास्ता बहुत बुरी तरह से खराब था। जो मंडी से लेके चंडीगढ़ तक का रास्ता है वहां पे बीच बीच में कुछ लैंडस्लाइड्स हुए थे, बट वो क्लियर होते चले गए। रोड बीच बीच में जरूर गड्ढे वाला है तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि बारिश की मार से जनरली रोड टूट जाते हैं, तो उसके बाद गड्ढे आपको जरूर मिलने वाले हैं। आप सितंबर में ट्रैवल करेंगे तो अगर आप सितंबर के सेकंड हाफ में प्लान कर रहे हैं तो मनाली लेह हाईवे, श्रीनगर लेह हाईवे आपको स्टेबल मिलेगा। हाँ, लद्दाख के अंदर की अब रोड कंडीशंस की बात करें तो भाई लेह से जो नुब्रा वैली का रास्ता है वो खुला हुआ है, तुर्तुक की साइड का रोड खुल चुका है। बट जो नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक को रोड जोड़ता है, खास तौर से श्योक विलेज होते हुए, वो पिछले 1-1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। पिछले अपडेट में मैंने बताया था बंद है, इस अपडेट में भी बता रहा हूँ कि अभी तक बंद है। आने वाले टाइम में खुलेगा नहीं खुलेगा
सब कुछ डिपेंड करता है कि जो श्योक रिवर है उसमें पानी कितनी जल्दी कम होता है और रोड को कितनी जल्दी थ्रू करा जाता है। उम्मीद थोड़ी कम लग रही है इस बार, हो सकता है कि सितंबर के एंड तक आते आते या अक्टूबर की स्टार्टिंग में वो रोड खुल जाए जब पानी पूरी तरह से कम हो जाएगा श्योक रिवर के अंदर। तो आप कैसे जा सकते हो पैंगोंग लेक नुब्रा वैली से? भाई अपना वरिल्ला वाला पास जो है उसको पार करते हुए आप उतरेंगे नीचे शक्ति विलेज पे और वहां से फिर वही चांगला पास की चढ़ाई करेंगे जो अपना ले से चांगला होते हुए पैंगोंग लेक को रोड कनेक्ट करता है। आप उस पे जाते हुए अपना पैंगोंग लेक पहुंच पाएंगे। थोड़ा लंबा रास्ता है तो आप सुबह जल्दी निकलिएगा जब आप नुब्रा वैली से निकले। बीच में ऐसा नहीं है कि आप कोई और लोकेशन भी कर लेंगे, ठीक ठाक टाइम लग जाता है वारिल्ला पास से पैंगोंग लेक तक पहुंचते हुए। अब पैंगोंग लेक से जो दोनों तीनों हानले के रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। हानले से आप उंगलीला पास वगैरह कर सकते हो, वहां से करते हुए आप अपना सोमोरी लेक आ सकते हो। इसमें मेजर अपडेट ये रहेगा कि जो लोग उमलिंगला पास में इंटरेस्टेड हैं भाई वो हानले से अपना या तो फोटीला पास लेते हुए या पीछे वाला रास्ता जो कच्चा रास्ता है नुरबुला टॉप वाला वो लेते हुए उमलिंगला पास कर सकते हो और उमलिंगला पास से आप नीचे देमचौक विलेज जा सकते हो। अब देमचौक विलेज से आपको वापस हानले आने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो देमचौक से कोयूल, दुंगटी और लोमा वाला रास्ता है वो पूरी तरह से तार्ड कर दिया गया है और अच्छा खासा रोड है जहाँ पे अच्छी स्पीड पे आप गाड़ी खींच सकते हो और सीधा लोमा पहुंच सकते हो। न्योमा में जाके अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आप देमचौक विलेज भी विजिट कर सकते हो और देमचौक विलेज विजिट करके अपना न्योमा में आ सकते हो। आपको वापस हानले में सेकंड नाइट बिताने की जरूरत नहीं है और अपना न्योमा से आप अगले दिन सोमोरी चले जाओ। अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे हानले से तो हो सकता है कि आप न्योमा में ना रुक के सीधा सोमोरी पे भी गाड़ी लगा सकते हो, पर थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। और जो लोमा, न्योमा और माहे तक का रास्ता है उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरी आती है, तो आप रुक रुक के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको भागना पड़ेगा अगर आप सोमोरी तक जाना चाहते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप न्योमा में नाइट स्पेंड करिए। न्योमा में नाइट स्पेंड करके अपना सोमोरी लेक जाइए। सोमोरी लेक तक का रास्ता भी बढ़िया बना हुआ है, आप सोमोरी लेक एंजॉय करिए। फिर वहां से अपना वही सुमडो जो बीच में एक पॉइंट आता है जहां से लेफ्ट रास्ता जो है देब्रिंग मनाली ले हाईवे पे कट जाता है। आप सोकर होते हुए पुग्गा वैली होते हुए सोकर होते हुए देब्रिंग तक पहुंचेंगे और फिर मनाली ले का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या स्टेटस है। अब चलते हैं दोस्तों स्पीति वैली की तरफ। तो भाई स्पीति वैली के अंदर अगर आप शिमला किन्नौर साइड से काजा तक पहुंचना चाहते हैं तो जो किन्नौर वैली के अंदर रोड कंडीशन है बेहद ही खराब है। जो निगुलसरी वाला 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो एक लैंडस्लाइड पॉइंट बना हुआ है निगुलसरी के अंदर वो पूरा का पूरा नीचे आया हुआ था इन बारिशों के चलते। बहुत ही अनस्टेबल वो वैसे ही है और जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वहाँ पे अगर बारिशें होती हैं तो खोखले पहाड़ है किन्नौर वैली के, तो बुरी तरह से वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। बीच बीच में उसको खोल दिया जाता है, फिर पहाड़ नीचे आ जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो आपको थोड़ा वहाँ पे केयरफुली सोच समझ के जाना पड़ेगा कि भाई कब रास्ता खुला है नहीं खुला। बीच में जो होटल्स वगैरह हैं आपके किन्नौर वैली के उनसे इंक्वायरी करते रहिए। अगर आप ये वाला रास्ता ले रहे हैं हो सकता है आपको बीच में रुकना पड़ सकता है। अगर रास्ता बंद है तो एक आध दिन इंतजार करना पड़ सकता है। जब रास्ता खुलेगा तभी इमीडिएटली आप ट्रैवल कर सकते हो। आप रामपुर या जियोरी पे रह सकते हो अगर आपको निगुलसरी बार बार अटेम्प्ट करना है तो इसको आप पार कर लेंगे। तो मालिंग नाला के आसपास भी जो है एक आध लैंडस्लाइड हुआ था, वहां पे भी जो है बीच बीच में मलबा आ जा रहा है, रोड बंद हो जा रहा है। पर जैसे जैसे अब बारिशें कम होती चली जाएंगी तो मालिंग नाला वाला पॉइंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगले 1-2 हफ्ते थोड़े क्रिटिकल रहेंगे। जब बारिशें कम हो जाएंगी तो देखने वाली बात रहेगी कितना स्टेबल हो जाता है वो पॉइंट। अगर मुझे कुछ भी पता चलता है इसके स्टेबिलिटी के बारे में मैं तो जरूर एक टेक्स्ट अपडेट जो है अपनी कम्युनिटी टैब में जरूर पोस्ट कर दूंगा। अब आगे अगर आप स्पीति वैली पहुंच जाते हैं तो वहां का वेदर जैसे मैंने बताया क्लियर दिखा रहा है। तो स्पीति वैली के अंदर की जो रोड कंडीशंस वगैरह हैं वो ओके हैं। आप उस पे वहां पे जितनी भी लोकल साइट सीइंग है वो सारी आप कर सकते हैं। आगे आगे जैसा मैंने बताया कि ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी। वो जो कीचड़ है खास तौर से ऊपर लांगजा हिक्किम कॉमिक वाले रोड पे वो सूख जाएगा और फिर उसके बाद में स्टेबल रोड कंडीशंस पे आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हो। पर जो चंद्रताल वाला रास्ता है अभी पीछे बहुत ही पानी वानी आया हुआ था, बीच बीच में बंद हो रहा था, अब वो खुल चुका है। आगे आगे और खुला रहेगा। जो उसकी वाटर क्रॉसिंग है उसमें पानी कम होता चला जाएगा जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा। तो आप चंद्रताल लेक भी विजिट कर पाओगे। पर चंद्रताल से फिर जो नीचे बाटल और बाटल से अपना मनाली वाला रोड जो है ग्रामफू तक का, वहां पे आपको चैलेंजेस आएंगे।
पर अगेन जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जितनी वाटर क्रॉसिंग्स है उस रास्ते के ऊपर उसमें पानी कम होता चला जाएगा, बट जो रोड कंडीशंस है वहां की वो बेकार ही हैं, बेकार ही रहती हैं। वो रिवर बेड टाइप का रोड है, पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, तो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। पर अगर सितंबर एंड की तरफ आप जा रहे हैं तो भाई सितंबर एंड में काफी ड्राई कंडीशंस होंगी, तो पत्थर ही हैं जो आपको झेलने होंगे, पानी कम से कम आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस मौसम में ट्रैवल करने का पॉजिटिव क्या है कि भाई इन सभी लोकेशंस के ऊपर आपको सेब से लदे हुए पेड़ मिलेंगे और आप सेब जो हैं वो खा सकते हैं। जिनके भी बाग हैं उनसे पूछ के खाइएगा, जनरली लोकल जो होते हैं अच्छे होते हैं, जो आपको खुद ही तोड़ के दे देंगे या टूटे हुए जो हैं वो खिला देंगे। तो आप बिल्कुल फ्रेश एप्पल जो हैं खास तौर से किन्नौर वैली के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, स्पीति वैली में भी पक रहे होते हैं। सितंबर के एंड में जाएंगे, अक्टूबर की स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहां पके हुए मिलेंगे। और स्पीति का जो सेब है बहुत ही अमेजिंग होता है, एक बार आप खाएंगे तो आपको लगेगा असली सेब उसे ही कहते हैं। अगर आप सिर्फ किन्नौर वैली टारगेट कर रहे हैं जिसमें कल्पा हो गया, सांगला वैली हो गया, चितकुल हो गया, तो जैसा मैंने बताया कि किन्नौर वैली की रोड कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़े अपडेट्स वगैरह आने दीजिए कि भाई वो निकुलसरी वाला पॉइंट पूरी तरह से स्टेबल हो गया नहीं हो गया। यहाँ पे आप सिर्फ क्योंकि किन्नौर वैली फोकस करने जा रहे हैं, अगर किन्नौर वैली पहुंच ही नहीं पाएंगे तो आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा, आप दूसरी साइड से भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप स्पीति वैली जाना चाहते हैं तो बाई चांस निकुलसरी वाला पॉइंट खराब है तो कम से कम आप जलोड़ी पास होते हुए ना मनाली पहुंच सकते हैं। दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत वहां मंडी और मनाली के बीच में, पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी निकुलसरी वाले पॉइंट की है। फिर मनाली पहुंच के आप जो है अपनी वो जो मनाली काजा वाला रोड है उस पे रोड कंडीशंस खराब है, पर अगेन वहां पे रोड जो है आपको खुला मिल सकता है, आप स्पीति वैली पहुंच पाएंगे। पर अगर किन्नौर वैली ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो किन्नौर वैली पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इतने लंबे रूट से। तो इसलिए बेटर है कि किन्नौर वैली का ही सिर्फ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जो सितंबर का एंड है या अक्टूबर का टाइम है उसमें आप प्लान करने की कोशिश करिएगा। और अपडेट जो है मेरे चैनल पे उसको फॉलो करते रहिएगा ताकि अगर कोई भी स्टेबिलिटी का अपडेट आता है तो मैं आपको बता पाऊं। अब ज़ंस्कार वैली की बात करें तो भाई ज़ंस्कार वैली पहुंचने के या तो आप श्रीनगर साइड से पहुंच रहे होंगे, उसकी हम बात कर चुके हैं, या आप मनाली साइड से पहुंच रहे होंगे, मनाली तक की हम बात कर चुके हैं, जिस्पा तक की भी बात कर चुके हैं कि बीच में जो लैंडस्लाइड पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं, अभी रोड क्लियर ही हो रहा था तो वहां पे एक आध दिन में हो जाएगा पूरी तरह से, उसको हो सकता है और 2-4 दिन में स्टेबल कर दिया जाए। पर एक बार आप जिस्पा पहुंच जाएंगे तो जो शिंकुला होते हुए पादुम को रास्ता जोड़ता है वो खुला हुआ है, वहां पे बहुत भारी मात्रा में कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और जैसा मैंने कहा कि स्टेबल हो जाएगा बाकी सब रोड कंडीशंस की तरह, तो आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक बार आप पादुम पहुंच जाएंगे तो भाई पादुम से मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा जो पादुम से आप पेंजिला पास होते हुए कारगिल जाइए और वहां से ले जाइए, क्योंकि जो सिरसिला सिंगेला वाला रास्ता है और जो अपना नया एनपीडी रोड है, जो अपना निमू पदुम दारचा वाला रोड जो बिल्कुल ज़ंस्कार रिवर के साथ साथ चलता है, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है उसकी ट्रैवल गाइड का तो आप देख सकते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो ले पहुंचने का, पर वो ज़ंस्कार नदी के बिल्कुल साथ साथ चलता है, उसमें कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं और वो पूरी नदी जो है उफान पर है। तो अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे जल स्तर जो है उस नदी का कम होगा तभी आप उस पर ट्रैवल करिएगा, या फिर एक बार पूछ लीजिएगा कि भाई वो रोड पे पानी तो नहीं आया हुआ है, अभी बीच में आ गया था, बंद हुआ था, फिर उसके बाद ओपन कर दिया गया था, अभी पूरी तरह से 100% अपडेट नहीं है मेरे पास में, मैं एक आध दिन में लेके जरूर पोस्ट कर दूंगा। पर जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा उस रिवर में पानी कम होगा तभी आप उस रोड पे ट्रैवल करिएगा, अदरवाइज जो पेंजिला वाला रास्ता है उसको लेके ही आप कारगिल पहुंचिए और वहां से ले पहुंचिएगा। लास्ट में अगर पांगी वैली की बात करें तो दोस्तों पांगी वैली के अंदर भी बादल वगैरह फटे थे, आपने देखा होगा कि काफी भारी मात्रा में वहां नुकसान हुआ है, पर वहां पे भी सिमिलर ही अपडेट रहेगा। जो अपना किल्लाड़ का रास्ता है चंबा की साइड से जो अपना सचपास होते हुए आता है वो खुला हुआ है, पर आपको अगेन जो भी रोड कंडीशंस डैमेज हो चुकी हैं उनको ब्रेव करते हुए उस रोड पे ट्रैवल करना पड़ेगा। रोड तो ओपन है बट कुछ डाइवर्जेंस वगैरह हो सकते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो थोड़े कच्चे रूट होंगे जिन पे थोड़ा आपको कॉशियसली ड्राइव करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा। एक बार किल्लाड़ पहुंच जाएंगे तो भाई किल्लाड़ से जो उदयपुर होते हुए लाहौल वैली को रास्ता जोड़ता है उसमें भी एक आध जगह पे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह है उसमें पानी आया हुआ था, और अगेन जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा वो रोड जो है ड्राई अप हो जाएंगे, जो कीचड़ वगैरह है वहां पे वाटर क्रॉसिंग में जो पानी आया हुआ है वो कम होता चला जाएगा, सूख जाएंगी। तो जो सितंबर एंड का टाइम है अपना, लास्ट के 1-2 हफ्ते हैं, अक्टूबर की स्टार्टिंग का टाइम है, तो अगर उस समय पे आप पांगी वैली का ट्रिप प्लान करेंगे, सचपास का ट्रिप प्लान करेंगे तो बेटर कंडीशंस में आपको मिलेगा। बाकी अगर जनरल अपडेट्स की बात करें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है, बाइक यूनियन के रूल्स वैसे ही हैं, टैक्सी यूनियन के रूल्स वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं आया। बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है, बाहर की बाइक अलाउड नहीं है, ओनली प्राइवेट व्हीकल जो है आपके प्राइवेट नंबर प्लेट की जो आपकी
बाइक्स हैं या फिर गाड़ियां हैं वही अलाउड है। कोई भी कमर्शियल गाड़ी बाहर की अलाउड नहीं है, कोई भी कमर्शियल बाइक अलाउड नहीं है लद्दाख में साइट सीइंग के लिए। ज़ंस्कार वैली और पांगी वैली में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली किसी भी गाड़ी से कमर्शियल प्राइवेट से विजिट कर सकते हो, स्पीति वैली भी विजिट कर सकते हो। सिर्फ लद्दाख के अंदर ये यूनियन के रूल्स हैं जहां पे बाहर की कमर्शियल गाड़ी, बाहर की कमर्शियल बाइक अलाउड नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार कंफ्यूजन आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसके अंदर। दूसरा था मोबाइल कनेक्टिविटी का, तो लद्दाख के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। बहुत सारे प्लेसेस पे नेटवर्क आ चुका है। खास तौर से आप अगर एयरटेल लेके जा रहे हैं या जियो का कनेक्शन लेके जा रहे हैं, पोस्ट पेड कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन बाहर के स्टेट्स का लद्दाख में नहीं चलता है। तो अगर लद्दाख में ही आप प्रीपेड कनेक्शन लेंगे तो ही चलेगा, बाहर के स्टेट का सिर्फ पोस्ट पेड कनेक्शन चलने वाला है। पर बहुत सारी लोकेशंस पे जो है नेटवर्क आ चुका है। इंटरनेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी काफी हद तक बेटर हो चुकी है, तो वहां पे इंटरनेट वगैरह भी आप काफी लोकेशंस पे एक्सेस कर सकते हैं ठीक ठाक। पेट्रोल की बात कर चुके हैं कि न्यूमा का पेट्रोल पंप फुल्ली फंक्शनल है। जो क्वालिटी के इश्यूज थे पिछले साल तक, इस साल कुछ सुनने में नहीं आया है कि खराब क्वालिटी का पेट्रोल मिला है न्यूमा पे। तो मुझे लगता है पूरा सीजन खत्म होने वाला है, और क्योंकि कोई ज्यादा कंप्लेंट्स वगैरह सुनने में नहीं आई है, तो इसका मतलब जो क्वालिटी की प्रॉब्लम थी पिछले साल तक न्यूमा पेट्रोल पंप पे, वो सॉल्व हो चुकी है। गलवान वैली का एक अपडेट जरूर है कि बीच में गलवान वैली का रास्ता ओपन कर दिया गया था लोगों के लिए जाने के लिए। मैंने पूरा प्रोसेस भी शेयर करा था आपके साथ में जुलाई का जो मंथली अपडेट था उसके अंदर, बट अभी फिर से उसको बंद कर दिया गया है। अभी इक्का दुक्का लोग जो हैं तुक्के से या फिर किस्मत के हिसाब से ही अलाउ करे जा रहे हैं। जो जा पा रहे हैं, बट मेजरली लोगों को अलाउ नहीं करा जा रहा है। आई थिंक जो वेट हो रहा है वहां पे वॉर मेमोरियल बनने का हो रहा है। एक बार वॉर मेमोरियल बन जाएगा गलवान वैली के अंदर, तो फिर जो है जनरल टूरिस्ट को अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगले सीजन में आप देख पाएंगे कि नॉर्मल ट्रेंड हो जाएगा अपना गलवान वैली जाने का। अब गलवान वैली विजिट करना है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपको सुमुर में नाइट स्टे करना चाहिए अगर आप सियाचिन बेस कैंप कर चुके हैं। नुब्रा वैली के अंदर सुमुर आता है। सुमुर पे स्टे करने के बाद में सुबह सुबह आप जल्दी निकलिए ताकि आप गलवान वैली विजिट कर पाए इस सीजन में या अगले सीजन में, जैसे ही उसको ओपन कर दिया जाता है। फिर गलवान वैली विजिट करते हुए आप पैंगोंग लेक पहुंच सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं निकलेंगे सुमुर से तो वही टाइम लग सकता है, और गलवान वैली तभी विजिट कर पाएंगे जब ये शोक वाला रास्ता खुल पाएगा। अदरवाइज तो बहुत लंबा पड़ेगा कि अगर आप वारिल्ला पास होते हुए पहले जा रहे हैं चांगला, फिर सक्ती और फिर वापस आ रहे हैं शोक विलेज तक, वो बहुत लंबा पड़ेगा। तो गलवान वैली तभी विजिट कर पाएंगे जब शोक रूट वाला रास्ता जो है खुल चुका होगा, जो अभी बंद है। इन्हीं नए अपडेट्स में एक अपडेट ये जरूर है कि शिपकिला पास जो है वो ओपन हो चुका है। अब शिपकिला पास कहाँ आता है दोस्तों? शिपकिला पास किन्नौर वैली के अंदर जब आप स्पीति वैली जा रहे होते हैं तो वो आता है। आप जब कल्पा से निकलेंगे तो एक नामगिया करके जगह आती है, खाब ब्रिज से जस्ट पहले, वहां से ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है शिपकिला पास की। आप शिपकिला पास विजिट कर सकते हैं। अभी तक बैंड था, कोई भी टूरिस्ट जो है वहां पे नहीं जा सकता, सिविलियन अलाउड नहीं थे। बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले हमने भी अटेम्प्ट करा था, पूरा नामगिया विलेज पार करते हुए ऊपर तक गए थे। तब उस टाइम पे अलग तरह का प्रोसेस था, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी चेक पोस्ट वगैरह पे जाके, तो इक्का दुक्का लोगों को अलाउ कर दिया जाता था, सब कुछ ले लिया जाता था, थोड़ा बहुत देख के जल्दी से वापस आ सकते। कोई कैमरा वैमरा अलाउड नहीं होता था, कोई फोन वोन अलाउड नहीं होता था उस टाइम पे। 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों जब हमने अटेम्प्ट करा था। अब जो है नॉर्मल टूरिस्ट भी जो है उसको अलाउ कर दिया गया है। पूरा प्रोसेस है कि आप एक बार चेक पोस्ट जाते हो, जैसा मैंने गलवान वैली का प्रोसेस बताया था कि आपको एक RFID टैग दिया जाता है, आप उसको कैरी करते हो, आप ऊपर तक जाते हो, वापस आपको RFID टैग वापस देना होता है, तभी आप आ सकते हो। बहुत लिमिटेड मात्रा में पर डे के हिसाब से लोगों को अलाउ करा जाता है। तो अगर आपको शिपकिला पास देखना है, बहुत ही सुंदर व्यूज आते हैं पूरे वहां पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। खास तौर से सीजन एंड हो रहा है तो टूरिस्ट रश कम होगा, तो यही मौका है दोस्तों सितंबर के एंड में या अक्टूबर की स्टार्टिंग में। अगर आपको एक ऑफ बीट एडवेंचर जोड़ना है अपनी स्पीति वैली की रोड ट्रिप में तो शिपकिला पास आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपको डिटेल चाहिए तो जल्द ही इस चैनल के ऊपर शिपकिला पास की ट्रैवल गाइड पोस्ट करूंगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। लास्ट में सारी लोकेशंस पे ऑफ सीजन आ चुका है, जो टूरिस्ट का रश है कम होता जा रहा है, तो डिस्काउंट वगैरह आपको मिलेंगे। बारिशों ने काफी नुकसान करा है, जो टूरिस्ट वगैरह है पहुंच नहीं पाए, तो जो होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको दे सकते हैं प्राइसेस वगैरह जो आपको कम मिलेंगे। टूरिस्ट रश कम मिलेगा तो भाई जो लोकेशंस हैं वहां पे साइट सीइंग वगैरह है आप उसको थोड़ा बेटर वे में एंजॉय कर पाएंगे। और लेट जाएंगे सितंबर के एंड में, अक्टूबर में, तो और बेटर
बेटर जो है आपको रेट्स मिल सकते हैं और बेटर डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे अपडेट जो थे सितंबर महीने के वो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। वो अक्टूबर के महीने में क्योंकि रोड कंडीशंस तो ओपन हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, बट क्योंकि स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं, रोड बंद होने के चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या अपडेट्स लेनी चाहिए, वो अक्टूबर के महीने के अपडेट के बारे में बात करेंगे। और वादा करता हूं कि जल्दी डालूंगा, पहला सोमवार जो होगा अपना अक्टूबर के महीने का उसी पर वीडियो आ जाएगा। इस बार की तरह लेट नहीं करूंगा और जो हफ्ते के वीडियोज हैं उनको भी जल्दी रिज्यूम करूंगा। जैसे जैसे मेरी निजी कंडीशंस जो है ठीक होंगी, बेहतर होंगी, वैसे वैसे जो है इस चैनल पे वापस वीडियो जो है वीकली वो रेज्यूम हो जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों माफी चाहूंगा और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करें उसको। अगर आपको लगता है चैनल किसी और के काम भी आएगा, कंटेंट किसी काम आएगा, उसके साथ शेयर करें। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है और मेरी जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे, आप उसको ज्वाइन करिए। अभी पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे जाने की, बट और लोग जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। आप ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए दोस्तों जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।